आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बिहार के मोतिहारी जिले के एक स्कूल का हेडमास्टर सब डिविजनल ऑफिसर SDO के मुआयने के दौरान अंग्रेजी ग्रामर से मुतालिक आसान सवाल के जवाब देने में नाकाम रहे। अब वायरल होने वाली एक वीडियो में SDO को हेडमास्टर से तर्जुमे का एक बुनियादी सवाल पूछते हुए देखा गया, जिसका वो सही जवाब देने में नाकाम रहे। इस क्लिप ने रियासत में तालीमी काबिलियत की हालत के बारे में लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये वाक़या मोतिहारी ज़िले के पगडियाल ब्लॉक इलाके में वाक़ एक सरकारी स्कूल में पेश आया। दरअसल SDO रविंद्र कुमार इलाके के कुछ स्कूलों का अचानक मुआयना करने आए थे। चैतन्य पंचायत के एक स्कूल का दौरा करते हुए SDO रविंद्र कुमार सीधे क्लासरूम में गए। इसके बाद इसने मुकुल कुमार, एक असिस्टेंट टीचर जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे थे, से आबो हवा और मौसम में फ़र्क करने को कहा। उस्ताद सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इसके बाद SDO रविंद्र कुमार स्कूल हेडमास्टर विश्वनाथ राम के कमरे में गए। हेडमास्टर SDO की तरफ से पूछे गए कुछ बुनियादी सवालात के जवाब देने में भी नाकाम रहे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR ने पीर को मुंबई पुलिस से शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की। कमीशन ने कहा कि इससे एक शिकायत मौसूल हुई है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि आदित्य ठाकरे ने आर्य के जंगल को बचाने के लिए अपनी पार्टी की मुहिम में मुबैना तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया। जो बच्चों के हुकूक के आला इदारे CPCR ने मुंबई पुलिस को जारी एक नोटिस में कहा है कि इससे शिकायत मौसूल हुई है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आदित्य ठाकर ने शिवसेना के यूथ विंग युवा को आर्य बचाओ एहतजाज और सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक में नाबालिगों को इस्तेमाल किया गया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नई पार्लियामेंट लोकसभा इमारत के ऊपर अशोका सुतून की नकाब कुशाई पर एतराज किया। अवैसी ने ट्वीट किया कि यह हक लोकसभा स्पीकर का है। अवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट हुकूमत और अदलिया के इख्तियारात को आइन में अलग अलग बयान किया गया है। हुकूमत के सरबराह के तौर पर PM मोदी को पार्लियामेंट की नई इमारत के ऊपर कौमी निशान की नकाब कुशाई नहीं करनी चाहिए थी। ये लोकसभा स्पीकर के दायरे इख्तियार में आता है, मुकर्ररीन हुकूमत के मातहत नहीं है। अवैसी ने इल्जाम लगाया कि PM ने तमाम आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। हैदराबाद में अपनी 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान BJP कायदीन की जानिब से इन पर शदीद हमले करने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और हिंदुस्तानी करेंसी की कदर में कमी पर सवाल उठाया। रुपये की कदर इतनी कम हो गई है कि अब 80 रुपये के करीब है। ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये इतना नीचे कभी नहीं गिरा जितना PM मोदी के दौर में गिरा। इसकी क्या वजह है? चीफ मिनिस्टर KCR ने पूछा। क्या ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र? इसने शामिल किया। इन्होंने ये भी रोशनी डाली कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर रुपये पर वही सवाल पूछा था, लेकिन अब सवाल को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो इन्होंने सवाल किया था कि हिंदुस्तानी रुपये क्यों गिर रहे हैं। अब भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं। रुकने कानून सास कौंसल कविता कलवा कुंटला ने पीर को निजामाबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया और हुकाम से कहा कि वो जानों के ज़ाये को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। महकमे मौसमियात ने जिले में मजीद 2 रोज तक मौसूलधार बारिश की वार्निंग जारी की है। कविता ने जिले कलेक्टर से तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में बचाव कार्रवाइयाँ शुरू करने को कहा ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। MLC ने यह भी मशवरा दिया कि जिले के अंदरून मुल्क इलाकों, तालाबों, गढ़ों और पुलों जैसे मसाइल वाले इलाकों की मुसलसिल निगरानी करें। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टैया चोगुटन आज निजामाबाद का दौरा करेंगे। जुनूबी रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के दरमियान सैलाब की दूसरी वार्निंग जारी की गई है क्योंकि गोदावरी नदी में पानी की सतह 48 फीट के निशान से तजावुज कर गई है। मुतालिका हुकाम को भी इसका नोटिस लेने और ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के 4 तुलबा ने मुश्तरका दाखिले इम्तहानात JEE 2022 के सेशन 1 के नताइज के पेपर 1 में 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं, जिनका ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने पीर को किया था। जस्ती यशवंत, VVS अंकित चट्टोपाध्याय, धीरज करुकोंडा और रूपेश बयानी ने बीटेक पेपर में 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं। दर हकीकत वो रियासत में और मुल्क के उमूमी ज़ुमरे में टॉपर है। मजमूई तौर पर 14 तुलबे बशमूल 4 तेलंगाना ने 100 NTA स्कोर हासिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि मरकज पुर्तगाल को दी गई इसकी वापसगी का एहतराम करने और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में गैंगस्टर अब्बू सालम को 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का पाबंद है। सालम ने कहा था कि इसकी सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 2002 में हिंदुस्तान की तरफ से
पुर्तगाल को इसकी हवालगी के लिए दी गई पुख्ता यकीन दहानी के मुताबिक जस्टिस एस के कोल और जस्टिस MM सुदर्शन की बेंच ने कहा कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान के सदर को आइन के आर्टिकल 72 के तहत ताकत के इस्तेमाल और सज़ा की तकमील पर कौमी अज़्म के लिए मशवरा देने की पाबंद है। ज़रूरी कागजात 25 साल मुकम्मिल होने के 1 माह के अंदर भेजे जाएंगे। दर हकीकत हुकूमत खुद 25 साल मुकम्मिल होने पर 1 माह की मुद्दत के अंदर CRPC के तहत माफ़ी की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, बेंच ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मफरूर इक़्तिसादी मुजरिम विजय माल्या को तौहीन अदालत के एक केस में अपने असासों को ईमानदारी से जाहिर न करने और $40 मिलियन खुफिया तौर पर अपने ख़ानदान के अफराद को मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 4 माह कैद की सज़ा सुनाई। माल्या को जब भी हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा तब जेल की सज़ा भुगतनी होगी। जस्टिस उदय यू ललित की सरबराही वाली बेंच ने माल्या को 4 हफ्तों के अंदर अदालत में $40 मिलियन सालाना 8% के सूद के साथ जमा करने की भी हिदायत दी, जिसमें नाकाम होने पर अदालत ने कहा कि अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। बेंच, जिसमें जस्टिस S रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा भी शामिल है, इस बात पर जोर दिया कि माल्या ने कार्रवाई के किसी भी मरहले पर पछतावा नहीं दिखाया और कानून की अजमत को बरकरार रखने के लिए मुनासिब सज़ा देना ज़रूरी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवाड़ा अजय कुमार ने रियासत में मुसलसिल मौसलाधार बारिश के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया को चौकस रहने की हिदायत दी है। पीर को वज़ीर ने मेयर P नीरजा, ज़िले कलेक्टर VP गौतम, पुलिस कमिश्नर विष्णु S वॉरियर और म्यूनसिपल कमिश्नर आदर्श सुरभि के साथ खम्मम के मनीरो नदी और कल्लूदू इलाके में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना किया। अजय कुमार ने कहा कि नदी में सैलाब की वजह से फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है और अगर सैलाब में शिद्दत आती है तो सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों की बहाली मुकामी नया बाजार कॉलेज में की जाएगी, जहां उन्हें खुराक, पीने का पानी और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र राहती इक़दामात के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाई अलर्ट रखा गया था। उड़ीसा विजिलेंस डायरेक्टोरेट ने नरबंगपुर जिले के उमरकोट पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर को शिकायत कुनिंदा से 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। शिकायत कुनिंदा ने इतवार की रात पुलिस इंस्पेक्टर को खानदानी तनाज़े में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के बदले में रकम अदा की। पुलिस इंस्पेक्टर की शनाख्त उमरकोट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एडिशनल इंस्पेक्टर श्री लीमाराज प्रधान के तौर पर की गई। इंस्पेक्टर के कब्जे से रिश्वत की रकम वापस लेकर कब्जे में ले ली गई है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।